जय हिंद। आप सभी को स्वागत अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। और आज की जो मैराथन क्लास है, क्लास 11th मैथमेटिक्स, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा राइटर हैं इस बुक के, इसी से क्लास को रन करते हैं। और एक्सरसाइज रहेगी, प्रश्नावली जो रहेगी वो 3M रहेगी। 3M का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। 8 तक सॉल्व कर दिए थे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। तो बने रहिए अपनी इस मैराथन क्लास में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9th क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9th, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, ये दे रखा है। तो क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए कह रहा है कॉस स्क्वायर a बाई 2, कॉस स्क्वायर a बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर b बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर c बाई 2, और बराबर में दे रखा है सिद्ध करने के लिए 2 1 प्लस साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। ये हमको सिद्ध करना है। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। देखिएगा हम इसको लेफ़्ट से सॉल्व करेंगे और राइट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, चलिए तो लेफ़्ट से इसको सॉल्व करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो सारे टर्म्स दिए हैं प्लस में दिए हैं, और हमको इनमें से कोई फार्मूला तो मिल नहीं रहा है। हमको निकालना है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के रूप में मिले, या साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के रूप में मिले, तभी हम फॉर्म में पहुंच पाएंगे। तो हमको क्या करना है, इस कॉस स्क्वायर b बाई 2 को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर b बाई 2 में हम इसको चेंज कर देते हैं। तो देखिएगा कॉस स्क्वायर a बाई 2 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर b बाई 2, और प्लस में कॉस स्क्वायर c बाई 2 वैसे ही रखे रहेंगे। अब इनको और इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर b बाई 2, और ये प्लस में है, इनको भी लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर c बाई 2, और ये प्लस के 1 है, हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो बना है हमको मिल गया कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के फॉर्म में। तो उसको हम रख देते हैं, क्या होता है कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, यही होता है। देखिएगा रख देते हैं कॉस a प्लस बी, तो a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी, तो a माइनस बी बाई 2। ये जो 2 है एलसीएम लेके डायरेक्ट करते चले चल रहे हैं। इसके बाद में कॉस स्क्वायर c बाई 2 प्लस 1, ठीक, बराबर का निशान लगा रहेगा। अब देखिए यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। a प्लस बी की वैल्यू पाई माइनस c हम रख देते हैं a प्लस बी की जगह। तो देखिएगा कॉस पाई माइनस c बाई 2, ठीक। अब चाहें इस ये जो बटे में 2 रखे हैं इनको अलग अलग कर लेते हैं, जिससे कि हमको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में ये मिल जाए। तो पाई 2 यहाँ पर और c बाई 2 इस तरीके से लिख लिया। इनका एलसीएम लेंगे तो हमको यही बटा मिल जाएगा 2, ठीक, इनटू कॉस a माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर c बाई 2। इस कॉस स्क्वायर
c/2 को हम तोड़ लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर c/2 में, ठीक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर c/2 प्लस 1, ओके। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है, ये माइनस यहाँ लगा देते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन c/2 बराबर का निशान इंटू कॉस a माइनस b/2 प्लस 1, और ये प्लस 1 ये 2 हो जाएंगे, तो हम इस माइनस वाले को पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर c/2 और प्लस 1 प्लस 1 2, ओके। अब यहाँ से साइन c/2 और साइन c/2 कॉमन है, हम कॉमन ले लेते हैं, बराबर इस 2 को हम पहले लिख लेते हैं 2 प्लस साइन c/2 कॉमन ले लिए। अब अंदर क्या बचेगा, कॉस a माइनस b/2 माइनस साइन c/2, एक c/2 ये आ गए, 2 घात थी, बचा इतना c/2। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो c दे रखा है, यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, a प्लस b उस तरफ जाकर माइनस के हो जाएंगे। तो हम क्या कर देते हैं, c की जगह पाई माइनस a प्लस b, यही तो रहेगा। a प्लस b उस तरफ जाकर ये माइनस के हो जाएंगे, a माइनस के और b माइनस के, हम माइनस कॉमन ले लिए, ठीक। और बटे में ये 2 दे रखे हैं, अब हम इनको अलग अलग रख लेते हैं, कोई दिक्कत, इस तरीके से, ठीक। ब्रैकेट बंद। अब ध्यान दीजिए, बराबर का निशान लगाएंगे 2 प्लस साइन c/2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b/2। अब ये जो है साइन 90 माइनस थीटा के रूप में है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा की जगह क्या दिया है, a प्लस b/2, ब्रैकेट बंद। ये हमको मिला। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, प्लस यानी बराबर का निशान लगाएंगे 2 प्लस साइन c/2 इंटू, अब ये देखिए किस फॉर्म में रखे हैं, कॉस c माइनस कॉस d, ठीक। ये इस पूरे टर्म को हम c मान ले रहे हैं और इस पूरे टर्म को हम d मान ले रहे हैं। तो कॉस c माइनस कॉस d के फॉर्म में ये रखे हैं और इस फॉर्म को हम फार्मूले में रख देते हैं। तो क्या होता है, 2 साइन c प्लस d/2 a माइनस b/2 प्लस a प्लस b/2 इंटू, इसको एक साथ लिख देते हैं, जैसे कि एलसीएम इसका आएगा 2 ही आएगा, यानी कि हर इनके समान है तो अंश इनके जुड़ जाएंगे, जोड़ेंगे तो ये माइनस का ये प्लस के कट जाएंगे, तो बचेंगे क्या, एक ए और ए 2a हो जाएंगे। तो 2a बट्टे में ये एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर a बचेगा और इसके बटे में जो है वो 2 रहेगा, c प्लस d/2। ये सब ऊपर का सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा a और बटे में 2, तो इसको हम सीधे ही लिख देते हैं a/2, ठीक। अब फिर क्या होता है, इनटू साइन d माइनस c, ये d है माइनस c, जो माइनस इससे हम इसको घटाएंगे तो ये प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हो प्लस के हो जाएंगे। जब ये माइनस के हो जाएंगे तो माइनस के a और ये प्लस के a ये कट जाएंगे, इधर
क्या हो जाएगी, ये माइनस के थे प्लस के हो गए थे तो प्लस के भी और प्लस के भी 2b हो गया, 2b बटे में ये एलसीएम के 2, तो 2b से 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2b में 2 का भाग कर देंगे तो बचेगा b और बटे में 2, तो साइन b/2 ये हमको मिला है। अब देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी 2 है तो बचेगा 1 प्लस साइन a/2 क्रम से लिख लेते हैं इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2। अब ये जो वैल्यू आई है आपकी राइट की वैल्यू के बराबर है, देख लीजिएगा। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आप क्वेश्चन पहले लगा चुके हैं, बस उसी फॉर्म में रखना है और सॉल्व करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो सिद्ध करना है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। तब हमें सिद्ध क्या करना है, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर c और बराबर में 1 माइनस 2 साइन a इंटू साइन b इंटू कॉस सी, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए इसे भी सिद्ध कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर बी है, फॉर्म नहीं मिल रहा हमको। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी भी फॉर्म नहीं मिल रहा, हमको चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के फॉर्म में। तो हम इस कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में हम बदल लेते हैं। लेफ्ट से सॉल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर ए इसको तोड़ते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस में ये रखे हुए हैं कॉस स्क्वायर सी। ठीक, कॉस स्क्वायर ए इसको पहले लिख लेते हैं माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी और प्लस के 1। ठीक, अब ये आपको फॉर्म पता होगा तो उस फॉर्म में इसको हम रख देते हैं। क्या है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, यही होता है, रख दिए। अब माइनस के ये कॉस स्क्वायर सी प्लस के 1। ठीक, ए प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी, रख देते हैं हम कॉस पाई माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस 1। ठीक, ये कॉस 180 अंश माइनस थीटा है तो माइनस के थीटा रहते हैं, तो बराबर माइनस कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस 1। अब ये आप ध्यान से देखिए, ये माइनस कॉस सी और माइनस कॉस सी यहाँ भी हैं, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं। इस 1 को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो 1, अब माइनस कॉस सी यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, कॉस सी हमको कॉमन मिल जाएगा तो ये प्लस के हो जाएंगे। कॉस ए माइनस बी, ये प्लस के हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो कॉस सी बचेगा अंदर, कॉस सी। अब ये जो सी बचा है, सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सी बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए माइनस बी, तो हम सी की जगह रख देते हैं पाई माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, यानी दोनों माइनस हैं
तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक, और ये ब्रैकेट बंद, ओके। और ये मंझला कोष्टक भी रहेगा, थीटा के रूप में है पूरे। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप नीचे लगाते हैं, बराबर 1 माइनस कॉस सी, तो यहाँ पर कॉस ए माइनस बी रहेगा, और कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएंगे और कॉस थीटा की जगह ए प्लस बी रहेगा, ठीक। अब ये हमको मिल गए कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्म में, तो इनको हम तोड़ लेते हैं, बराबर 1 माइनस कॉस सी इंटू 2, क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन, आपको पता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस और प्लस के कट जाएंगे, तो बचेंगे क्या, 2a बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, यानी डी माइनस सी, इससे इसको हम घटाएंगे तो ये प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, और जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा तो बी भी बचेंगे, तो यह हो जाएंगे 2b प्लस के और बटे में 2, ये हमको मिला, ठीक। यहाँ से 2 कट जाएंगे और बचेगा क्या, 1 माइनस 2 पहले लिख लेते हैं, और यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा b, इनको पहले लिख लेते हैं, साइन a इंटू साइन b इंटू कॉस c, ये जो वैल्यू आई है आपके इस राइट के बराबर है, और ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। बस आप फॉर्म में बदलना सीखिएगा और रखते जाइएगा, आपको फार्मूला पता है, सब अच्छे से पढ़िए और लगाइए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s ये दिया है, तो सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर s प्लस कॉस स्क्वायर s माइनस a प्लस कॉस स्क्वायर s माइनस b प्लस कॉस स्क्वायर s माइनस c, और इक्वल टू में दिया है 2 प्लस 2 कॉस a इंटू कॉस b इंटू कॉस c, ये हमको सिद्ध करना है, और ये वैल्यू दी है, इसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे और ये वाली वैल्यू हम निकालेंगे राइट की। चलिए लेफ्ट से हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉस स्क्वायर s, अभी तो ये था कि यहाँ पे 2s की जगह पाई मिल रहा था, यानी 180 अंश, हमें दिक्कत नहीं हो रही थी। अब ये 2s दिए हैं, अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो आपको पता होगा कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपको ये फार्मूला पता है। यहाँ से जब हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस के उस तरफ जाके प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 1 हो गए और प्लस के कॉस 2 थीटा रखे हैं, ठीक। हमको इस फॉर्म में इनको लाना है, यहाँ 2 है तो हम इस पूरे टर्म में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 का हम भाग करते हैं, हमको वैल्यूशन बना के रखनी है 2 का भाग व गुणा करने पर। तो लिख देते हैं 2 का भाग व गुणा करने पर, लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा
तो जब हम भाग करेंगे तो भाग को 1/2 के रूप में हम रख सकते हैं। मल्टीप्लाई में अब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे टर्म में होगा, ठीक। तो 2 cos स्क्वायर एस प्लस 2 cos स्क्वायर एस माइनस ए प्लस 2 cos स्क्वायर एस माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर एस माइनस सी, ये मिला। ये जो वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा की, ये वाली वैल्यू है, हम थीटा की जगह एस रखते हैं। यहाँ पर थीटा की जगह एस माइनस ए है, यहाँ पर एस माइनस बी है और यहाँ पर एस माइनस सी है, ठीक। तो रख देते हैं बराबर, तो 1/2, 2 की जगह हम रखते हैं 1 प्लस cos 2s, एस की जगह यानी कि थीटा की जगह हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक। प्लस यहाँ भी वही वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस cos 2 का हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ में, ठीक। 2 इंटू एस माइनस ए रहेगा तो हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2s माइनस 2a प्लस 1 प्लस cos, इसमें भी 2 का अंदर मल्टीप्लाई करके रखेंगे, 2s माइनस 2b प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई करके रखेंगे cos 2s माइनस 2c, ठीक। यहाँ तक समझ में आया होगा। 1 1 1 1 इन्हें हम जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, तो 1/2 इंटू 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 हो गए। अब इनको हम क्रम से लिख लेते हैं, प्लस cos 2s प्लस cos 2s माइनस 2a प्लस cos 2s माइनस 2b प्लस cos 2s माइनस 2c, ठीक। एक ये फॉर्म मिला हमको और एक ये फॉर्म मिला। फॉर्म काहे के है, cos c प्लस cos d के रूप में है, तो हम इनको तोड़ लेते हैं उस फॉर्म को। देखिएगा बराबर 1/2 इंटू 4 प्लस क्या होता है, cos c प्लस cos d बराबर क्या होता है आपको पता ही है, उसी में हम इसको तोड़ लेते हैं। तो हमको मिल जाएगा 2 इंटू cos c प्लस d/2, c प्लस d/2 ये जुड़ जाएंगे तो 2s क्या हो जाएगा 4s और माइनस के 2a/2, c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, तो इनको हम घटा लेंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 2a/2, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये प्लस, अब यहाँ भी वही फॉर्म लगाते हैं cos c प्लस cos d का, तो 2 cos c प्लस d जोड़ लेंगे तो 2s 4s हो जाएंगे, 4s माइनस 2b माइनस 2c, तो -2 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा b प्लस c, क्योंकि ये माइनस के हैं दोनों, तो माइनस के 2 कॉमन ले लिए और /2, ठीक। इसको मझले कोष्ठक में हम बंद करते हैं, इनटू cos, इनको जोड़ दिए तो एक बार हम इनको घटा देते हैं। जब हम घटाएंगे c माइनस डी करेंगे तो ये घटेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 2s, और ये जो माइनस के 2c है प्लस के हो जाएंगे, तो ये 2s से 2s कट जाएंगे, तो बचेगा क्या अंदर -2b और प्लस के 2c, -2b और प्लस के 2c और बटे में 2, ये बचा, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और नीचे बटे में 2 है। हम चाहें तो यहाँ पर 2 कॉमन लेके इसको काट सकते हैं, तो काट देते हैं। देखिएगा
यहाँ 2 कामन ले लिए हम, जैसे कि ये 4 है, यहाँ हम 2 कामन ले लेंगे तो यहाँ 2s बचेगा और ये 2 से 2 कट जाएंगे तो अंदर क्या बचेगा 2s, क्या बचेगा 2s माइनस a बचेगा। ठीक, 2 से 2 कट जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ भी हम कामन ले लेते हैं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा तो ये क्या बचेगा जाकर, ये 2 से 2 कट गए तो ये 2 अलग हट जाएंगे और यहाँ बचेगा केवल 2 और ये बटे 2 अलग हट जाएगा, ये बचा। इसी प्रकार हम यहाँ भी करते हैं, यहाँ हम माइनस कामन ले लेते हैं और ये 2 से 2 ये कट जाएंगे और माइनस कामन ले लेंगे हम तो ये देखिए किस प्रकार हो जाएगा। अब हम माइनस कामन ले लेंगे, जब हम माइनस कामन लेंगे तो क्या बचेगा, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये कामन हमने ले लिया। ठीक, ये होते हैं कॉस माइनस थीटा के रूप में है तो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। अब आप देखिएगा ध्यान से, बराबर 1/2, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो 4 + 2 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा, ये जो 2s है 2s की हम वैल्यू ये वाली पुट कर देते हैं तो देखिएगा कॉमन बाद में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो 2 हैं हम बाद में ले लेते हैं कॉमन। ठीक, 2s की वैल्यू हम a + b + c रख देते हैं, a + b + c माइनस के a इनटू कॉस, यहाँ पर क्या बचेगा a, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में 2 कॉस, अब 2s की वैल्यू हम फिर से रखते हैं a + b + c और माइनस के b और माइनस के c रखे हैं, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके रख देते हैं तो माइनस के b माइनस के c। ठीक, इनटू ये अभी हमने बताया आपको कॉस माइनस थीटा के रूप में है तो कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस b माइनस c। ठीक, अब आप देखिए कुछ कट रहे हैं तो काट देते हैं, ये माइनस के b है माइनस के c है, ये प्लस के b प्लस के c कट गए, यहाँ ये माइनस के हैं या प्लस के हैं। अब देखिए क्या बचा, ये 2 है ये 2 है, यहाँ 4 है, हम 2 कामन ले लेते हैं तो 2/2 हो जाएगा, 2 बचेगा प्लस के, अब यहाँ पे 2 कामन ले लिए हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब अंदर क्या बचेगा कॉस b + c इनटू कॉस a प्लस 2 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा कॉस a इनटू कॉस b माइनस c। ठीक, ये बचा। अब आप ध्यान से देखिए, ये 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ कॉस a, अब यहाँ भी कॉस a, ये कॉमन है और बचेगा अंदर, वो हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस ये 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया, 2 प्लस, अब ये कॉस a और यहाँ भी कॉस a है, हम कॉमन ले लेते हैं कॉस a, अंदर क्या बचेगा कॉस b + c और प्लस में जब कॉस a कॉमन हो गया तो कॉस b माइनस c बचा, प्लस कॉस b माइनस c, ये बचा। ठीक, अब आपको मिल गया ये कॉस c + कॉस d के फॉर्म में, हम इनको उसी फॉर्म में रख लेते हैं, बराबर 2 + कॉस a इनटू, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस c + d/2, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के c + c कट जाएंगे तो 2b ऊपर बचेंगे और /2 इनटू कॉस c माइनस d, जब हम घटाएंगे इसको तो जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे तो माइनस b और प्लस b कट जाएंगे और जो ये प्लस के c और इधर ये जो माइनस के c जब घटा रहे हैं तो प्लस के हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 2c/2।
ये 2 से 2 कटेंगे, बराबर, अब ये 2 हैं और ये 2 हैं, हम 2 को चाहें तो कॉमन ले सकते हैं या वैसे ही लिख दें। 2 प्लस 2 पहले लिख लेते हैं कॉस ए, अब कॉस बी इंटू कॉस सी ये बचे हैं, कॉस बी इंटू कॉस सी। ये जो वैल्यू आई है आपके राइट के बराबर आई है, तो लिख देते हैं बराबर राइट हैंड साइड। और ये क्वेश्चन जो दिया था सिद्ध करने के लिए वो सिद्ध हो गया बहुत ही आसान तरीके से। सिर्फ इसमें किया क्या है, इस फॉर्म में लाने के लिए हमने 2 का भाग कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे टर्म में होता है, भाग करते हैं तो वही पूरे टर्म में होता है। हमने भाग को 1/2 के रूप में लिख लिया कॉमन लेके, ठीक, और 2 का अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। जब हम कॉमन लेंगे तो 2/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो वही हमको सेम वैल्यू मिल जाएगी। अब ये हमको मिल गए इस फॉर्म में, तो उस फॉर्म में इन सबको हमने तोड़ लिया और यहाँ से कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म में लिखते चले गए और आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, ठीक। 2s दिया है और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है साइन s माइनस ए इंटू साइन s माइनस बी प्लस साइन s माइनस सी इंटू साइन s बराबर में साइन a इंटू साइन b। ये सिद्ध करना है, देखिएगा कैसे सिद्ध करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसानी से आएगा। तो हम करते क्या हैं, साइन a इंटू साइन b के फॉर्म में, यानी साइन s माइनस a को अगर हम कोई थीटा मान लेते हैं और इसको हम फाई मान लेते हैं तो किस फॉर्म में रखा जाएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा पहले। साइन थीटा इंटू साइन फाई, ये तो कोई फॉर्म है नहीं। जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके रखेंगे तभी तो हमको ये मिलेगा, साइन थीटा इंटू साइन फाई के फॉर्म में, यानी कि 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में मिला हमको ये। तो इसका फार्मूला आपको पता ही है, कॉज क्या होता है, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी, बस वही फॉर्म होता है। यानी कि 2 साइन थीटा इंटू साइन फाई को अगर हम बदलेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा माइनस फाई माइनस कॉस थीटा प्लस फाई, बस उसी में हम इसको रख देते हैं, ठीक। तो उसमें हमको रखने से पहले क्या करना होगा, इस लेफ्ट हैंड साइड में 2 का हम गुणा करेंगे और 2 का हम भाग करेंगे, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं लेफ्ट से। तो क्या करेंगे, 2 का भाग व गुणा करने पर, देखिएगा जब हम 2 का भाग करेंगे तो 1/2 के रूप में हम इसको रख लेते हैं और 2 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 साइन s माइनस ए इंटू साइन s माइनस बी प्लस, जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस वाले टर्म में भी 2 का होगा, ठीक। 2 साइन s माइनस सी इंटू साइन s, ठीक। ये मिला हमको। अब ये दोनों फॉर्म जो अभी हम बताए थे आपको, 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में रखे हुए हैं, तो हम इनको उस फॉर्म को तोड़ते हैं। देखिएगा 1/2,
तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो एस माइनस ए माइनस बी का मतलब इस माइनस में पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, माइनस कॉस, इन दोनों को जोड़ देंगे, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी। ओके, इसी प्रकार से इसको भी हम तोड़ते हैं, तो कॉस एस माइनस सी माइनस एस हो जाएगा, और इंटू का है वो माइनस रहेगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो एस माइनस सी प्लस एस। ठीक, ये मिला हमको। देखिए 1/2, अब इसमें जो भी जुड़ रहे हैं और घट रहे हैं उनको जोड़ घटा लेते हैं, तो माइनस के प्लस के कट जाएंगे, तो यहाँ तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ कट जाएंगे और यहाँ जुड़ जाएंगे। ठीक, अब देखिएगा कॉस, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये माइनस के हैं, ए तो प्लस के हो जाएंगे और ये प्लस के बी हैं तो माइनस के बी हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद देखिए माइनस कॉस एस एस जुड़ जाएंगे तो 2s हो जाएंगे, और यहाँ माइनस के ए दिए हैं और माइनस के बी दिए हैं। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, कॉस यहाँ क्या बचा है, माइनस के सी बचे हैं, और माइनस कॉस यहाँ देखिए एस प्लस एस 2s हो जाएंगे, 2s माइनस सी। ठीक, ये मिला हमको। अब ये जो 2s दे रखे हैं, ये वाले 2s की वैल्यू क्या दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। 1/2 कॉस, ये कॉस माइनस थीटा के फॉर्म में रखें हैं, तो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो प्लस के कॉस थीटा, थीटा की जगह a माइनस बी। ठीक, माइनस कॉस 2s की जगह a प्लस बी प्लस सी, और माइनस के a माइनस के b पहले से दिए हैं, प्लस कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस सी हो जाएंगे, माइनस कॉस 2s की जगह फिर रख देते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस सी। ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, कट जाएंगे। इधर देखिए ये माइनस के हैं, प्लस के कट जाएंगे, प्लस के भी हैं, माइनस के बी से कट जाएंगे। ठीक, तो बचेगा क्या अंदर, 1/2 कॉस ए माइनस बी, माइनस अंदर क्या बचेगा, सी प्लस के, प्लस कॉस सी पहले से दिए हैं, माइनस कॉस ए प्लस बी बचे। अब ये माइनस के प्लस के कट जाएंगे, तो हमको क्या मिलने वाला है, बराबर 1/2 इंटू कॉस ए माइनस बी, और बचा क्या, ये कटने के बाद इधर बचे माइनस के कॉस ए प्लस बी। ठीक, तो देखिए माइनस के कॉस ए प्लस बी, ये हमको मिला। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्म में है, इनको हम तोड़ के रख देते हैं, तो 1/2 इंटू, तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस बी कट जाएंगे, तो 2a हो जाएगा ऊपर, बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी। जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस के a हो जाएंगे, तो माइनस a प्लस a कट जाएंगे, तो यहाँ माइनस b हो जाएंगे, तो माइनस b रह जाएंगे, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के b हो जाएंगे, प्लस b 2b/2, यही बचा। ठीक, ये कट जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब ये जो फॉर्म है 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन डी माइनस c/2, सॉल्व करेंगे इतना आएगा, और ये 2 से 2 कट जाएंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में रखे हुए हैं, तो बचेगा क्या अंदर, तो साइन ए बचा इंटू साइन बी बचा, और ये जो वैल्यू है आपकी राइट के बराबर है, और ये क्वेश्चन आपका
प्रूव हो गया है, सिद्ध हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक, देखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए साफ कर देते इसको। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x इंटू वाई इंटू जेड, तो त्रिकोणमिति द्वारा सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है हमको? सिद्ध करना है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, और इक्वल टू में दे रखा है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये दिया है। ठीक, चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। ये किस फॉर्म में रखे? अगर x बराबर हम tan थीटा मान लेते हैं तो क्या हमको मिलेगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला है tan 2 थीटा का, है ना, tan 2 थीटा का जो फार्मूला है। इसी प्रकार से ये सब रखे हुए हैं, तो हम tan के टर्म से लेकर इनको सिद्ध करेंगे। ठीक, तो हम मानते हैं x बराबर tan थीटा मान लो, tan a मान लो, y बराबर tan फाई मान लो, या y बराबर tan b मान लो, कुछ भी मान के चलिएगा, और हम x y z की जगह वो वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो हम मान लेते हैं लेट मीन माना, लेट मीन्स माना कि, ठीक, माना कि x बराबर tan a और y बराबर tan b और z बराबर tan c। ठीक, इनको हम x y z जो मान माने हैं हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक, रख देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? tan a प्लस tan b प्लस tan c, और इक्वल टू में ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे tan इंटू tan b इंटू tan c। ठीक, ये जो tan c हम उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो बचेगा क्या इस तरफ? देखिएगा tan a प्लस tan b बराबर, जब ये उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो पहले तो ये वाला टर्म लिख लेते हैं tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये उस तरफ जाकर माइनस के हो गए tan c। अब ये जो tan c दे रखे हैं, माइनस के tan c हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस के नहीं लेते हैं, हम माइनस के लेते हैं, क्योंकि हमको एक फार्मूला यहाँ पे निर्गत करना है tan a प्लस b का। ठीक, देखिएगा tan a प्लस tan b बराबर, जब माइनस के tan c कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? छोटा कोष्टक लगाकर चलते हैं, तो ये माइनस के tan c कॉमन ले लिए तो ये प्लस के हो गए 1, यही तो बचा। जब माइनस tan c का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस के हैं, तो जब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ से tan c ले लिए तो बचे क्या अंदर? tan इंटू tan b। अगर हम माइनस tan c का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिलेगी। ठीक, अब देखिए ये tan c इंटू, और ये टर्म पूरा मल्टीप्लाई में रखा है, ये रखा है। हम यहाँ से माइनस tan c की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई में रखा है बराबर के इस तरफ जाकर किस में हो जाएगा? डिवाइड में, यानी भाग में हो जाएगा। ठीक, तो आइए कर देते हैं इसको हम भाग में, यानी कि माइनस tan c की हम वैल्यू निकाल लेते हैं।
अपॉन ये भाग में हो जाएंगे 1 माइनस tan इंटू tan b और इक्वल टू में क्या हमको मिलेगा माइनस tan c, ये हमको मिला। अब आपको ये पता होगा फार्मूला, यह आपको पता होगा फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b, ये होता है tan a प्लस b का। तो रख देते हैं, तो ये फार्मूला मिला हमको tan a प्लस b का, ठीक। और बराबर में ये जो माइनस के tan c हैं, हमको tan से tan कंपेयर करना है, इसलिए जो माइनस दिया है माइनस को हमको अंदर करना है किसी भी प्रकार से। तो ये जो माइनस के tan c दे रखे हैं, इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 180 अंश माइनस थीटा के रूप में लिख लेते हैं। tan 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस के tan थीटा, तो माइनस के थीटा की जगह c है, तो हम रख देते हैं इनको tan 180 अंश को हम क्या लिख सकते हैं पाई, तो या 180 अंश ही बना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या पाई माइनस सी कर दीजिए, या 180 अंश माइनस सी कर दीजिए, 180 अंश माइनस सी, ठीक। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमको यही मिलेगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बदलते नहीं हैं, और बाद बाकी शेष जो बचते हैं वो नेगेटिव रहते हैं। अब कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेंगे, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, ये एंगल बराबर एंगल, ठीक। तो लिख देते हैं कंपेयर बोथ साइड, यानी तुलना करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, ठीक। जब हम तुलना करेंगे देखिए तो क्या मिल जाएगा हमको, a प्लस बी बराबर 180 अंश माइनस सी, ठीक। a प्लस बी बराबर 180 अंश माइनस सी, यही मिलेगा जब हम तुलना करेंगे, tan से tan कैंसिल हो जाएंगे और हमको इनके दोनों के एंगल आपस में बराबर मिलेंगे, ठीक। c है ये। अब देखिएगा हमको क्या करना है, हमको निकालना है tan 2 थीटा के रूप में, समझ गए। तो यहाँ तो केवल a है और b के रूप में है, तो हमको क्या करना है, दो का दोनों तरफ हम गुणा कर देते हैं, ठीक। दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, ठीक, कर देते हैं, तो 2a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा। इस तरफ भी करते हैं, तो 2 का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 360 अंश हो जाएंगे, माइनस 2c हो जाएगा, ठीक। जब हम 2 का कॉमन ले लेंगे और 2 से 2 कट जाएंगे, तो यही वैल्यू हमको मिलेगी। अब क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों में tan ले लेते हैं, ठीक। दोनों पक्षों में tan लेने पर, हम जब tan ले लेंगे तो क्या हमको मिलेगा, tan, इंक डाल लेता हूँ, tan 2a प्लस 2b, ठीक, बराबर में tan 360 अंश माइनस 2c, ये हमको मिला। अब tan a प्लस बी वाला फॉर्म रखा है, इसको हम तोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा tan 2a प्लस tan 2b अपॉन 1 माइनस tan
2a इंटू टेन 2b, ठीक। और बराबर में आपको पता है टेन 360 अंश माइनस थीटा में क्या होता है, माइनस के टेन थीटा होते हैं, तो माइनस टेन थीटा की जगह 2c, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाद बाकी निगेटिव रहते हैं, और ये आपस में चेंज नहीं होते हैं, ठीक। अब हम इसके बटे एक मान के मल्टीप्लाई क्रॉस कर लेते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, टेन 2a प्लस टेन 2b बराबर इस माइनस टेन 2c का हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 1 के साथ करेंगे तो यही रहेगी वैल्यू, और इसके साथ करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, टेन 2a इंटू टेन 2b इंटू टेन 2c, ठीक, ये मिला। अब माइनस की जो टेन 2c हैं इस तरफ ले आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और साथ ही साथ हम इस टेन 2a का फार्मूला भी हम तोड़ते चलते हैं। तो टेन 2a का फार्मूला जो अभी हम बताए थे टेन 2 थीटा वाला, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बस उसी फॉर्म में इनको हम तोड़ते हैं, तो तोड़ लेते हैं। तो टेन 2a की क्या हो जाएगा, 2 टेन a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a, इसी प्रकार से टेन b का तोड़ते हैं, तो 2 टेन b अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर b, ये जो माइनस के इस तरफ आएंगे प्लस के हो जाएंगे, और इसका भी हम फार्मूला तोड़ के रखते हैं, 2 टेन c अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर c बराबर, ये प्लस के हैं इनका भी तोड़ के रखते हैं, देखिएगा कैसे, तो 2 टेन a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a इंटू 2 टेन b अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर b इंटू, इसका भी तोड़ते हैं तो 2 टेन c अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर c, ये हमने फार्मूला तोड़ दिए। अब ये जो तो टेन a दिया है, टेन b दिया है, टेन c दिया, यहाँ हमने कुछ वैल्यू मानी थी, ये मानी थी टेन a बराबर x, टेन b बराबर y और टेन c बराबर z, यही तो मानी थी x y z की वैल्यू। बस अब हम टेन a टेन b टेन c की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं, ठीक, तो रख देते हैं। देखिएगा टेन a की जगह हम x रखते हैं तो 2x अपॉन 1 माइनस, जब टेन a की स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर a है तो x की स्क्वायर हो जाएगी, ठीक, स्क्वायर हो गई, प्लस इसी प्रकार इसमें y रख देते हैं तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार इसमें z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y रख देंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू 2z रख देंगे टेन c की जगह तो 1 माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये जो हमने मान रखने के बाद अब देखिए आपकी ये जो इक्वेशन बन के आई है इस इक्वेशन के बराबर है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, 2x 1 माइनस इंटू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, बिल्कुल सेम वैल्यू है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया था ये सॉल्व हो गया। अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं था, ये जो फॉर्म रखे हैं बस इसको आप ध्यान दीजिए, ये tan 2 थीटा के रूप में, यानी x बराबर हम tan थीटा मानते हैं उसी फॉर्म में हमको मिलेगा। तो हमने x y z हैं तो हमने इनको अलग अलग मान लिया, tan a मान लिया, tan b मान लिया, tan c मान लिया, x बराबर tan a, y बराबर tan b और z बराबर tan c। बस मानने के बाद इनको रख लिया, हमको एक फॉर्म बनाना था, इस फॉर्म में आए, हमने तुलना कर लिया, तुलना करने से दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ये अब हमको tan 2 थीटा के रूप में लाना था, तो 2 थीटा यानी 2a या 2b या 2c के रूप में लाने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों पक्षों में,
ये फॉर्मूला हमने फिर tan ले लिया, क्योंकि हमको tan के फॉर्म में ही ये सब मिलना है, तो हमने tan ले लिया और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके और tan A tan B और tan C की जो वैल्यू हमने x y z की मानी थी, हमने वही वैल्यू यहाँ पर वापस रख दी। इस तरीके से आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। और आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी, प्रश्नावली जो चल रही थी 3M, वो आपकी समाप्त हो गई है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी प्रकार से आपको मैराथन क्लास मिलती रहेगी, अपना रिस्पांस देते रहिएगा। तो क्लास समाप्त करते हैं और विजिट करते रहिए अपने यूट्यूब एकलव्य स्टडी 2.0 को। नमस्कार, जय हिंद।